अपनी बनाई किताब को दिखाती हुई महक और लवी की आंखों में आप खुशी और आत्मविश्वास देख सकते हैं। ये कक्षा 8 में पढ़ने वाली उन बालिकाओं में से हैं जो रायबरेली के बथुआ खास गांव के स्कूल में पढ़ती हैं। साथ ही स्कूल बाद गांव में लोकमित्र द्वारा संचालित बालिका शिक्षा केंद्र में जाती है। आइए आयुषी को अपनी बनाई किताब के बारे में बताती हुए सुनते हैं। मेरा नाम आयुषी पाल है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं बथुआ खास सेंटर में पढ़ने आती हूँ। उस पर एक छुट्टी का अनुभव लिखा, चलो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने जामुन की खोज लिखा है और ये भी उसी के बारे में है। और ये मैंने आम की खोज के बारे में लिखा और ये भी आम के खोज के बारे में है। और ये मैंने सेंटर पर पढ़ी गई कहानी के बारे में अनुभव लिखा है और ये भी वही है। कक्षा 8 की अंशिका की किताब से उसके एक अनुभव खेत में धान और मौज मस्ती के बारे में जानते हैं। इससे हमें इन बालिकाओं की जीवन परिस्थितियों का भी अनुभव मिलता है। वह लिखती है, एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। मेरे घर में सभी लोगों ने प्लान किया कि चलो कल धान लगा लेते हैं। मम्मी ने कहा, हाँ लगा लेते हैं। फिर सुबह हम लोग जल्दी उठकर धान की बेड़ उच्चारने गए। वहां पर बहुत बड़े किचुआ थे। फिर बेड़ उच्चार कर धान लगाने गए। फिर वहां पर मौज मस्ती करके फिर हमारे धान लग गए। फिर हम लोगों ट्यूबवेल में नहाया, फिर घर चले आए। इसी तरह लवी की किताब में एक अनुभव है, थोड़ी खुशी थोड़ा गम। इसमें वह अपनी दादी के साथ खेत पर जाने और फिर वहां आम तोड़ने के दौरान चींटियों द्वारा काट लेने का अनुभव लिखती है। यह विवरण उसकी इतना जीवंत है कि आप खुद को वही अनुभव करता पाएंगे। गर्मी की छुट्टियों में अब की बार बहुत मज़ा आया। अब की बार मैंने सबसे ज़्यादा खेतों में मज़ा किया। एक दिन मैं खेत गई। मेरे खेत में सब लोग बकरी, गाय, भैंस डाले हुए थे। मैंने देखा एक बकरी करबी में चर रही है और मेरी दादी भेड़ में घास छील रही थी। मेरी दादी ने पीछे देखा और उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने तुरंत बकरियों को खेदवा दिया। मैंने देखा लड़का अपनी गाय के ऊपर बैठा है। उसकी गाय बढ़िया घास चर रही है। एक लड़के ने गाय को डंडा मारा और वह इतने तेज इधर से उधर भागने लगी। वह लड़का गिरा, भदाक से सन इतना हंसे कि मज़ा ही आ गया। मेरी दादी ने कहा, जाओ अपने पेड़ में आम के पत्ते तोड़ लो। मुन्ना के खातिर मैं पेड़ में फांद गई। एक आम का गोछा पका पका दिखा। मैंने कहा, दादी एक डंडा पकड़ा दो। दादी ने कहा, आम नहीं तोड़ने को। आम मैं खुद तोड़ने लगी। दादी ने कहा, अच्छा अचार बनाने को कच्चे आम तोड़ लो और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 किलो। मैंने कहा, पहले डंडा पकड़ाओ। फिर दादी ने मुझे डंडा पकड़ाया। मैंने पहले पका वाला गुच्छा तोड़ी, फिर कच्चे आम तोड़े। मैं जैसे ही उतरी, माटे की जोंच पे मेरा हाथ पड़ गया। मेरे ऊपर सारे माटे चढ़ गए। मुझे इतना काटने लगे। मैं इतना चिल्लाई, कहने लगी, अम्मा अरे बच्चा बचा लियो, और वहाँ ही लेकर चली आई। फिर इतना लौटी। मेरी दादी अगोछे से झाड़ने लगी। एक चींटा तो मेरे कान में घुस गया। फिर मेरे चाचा आए और एक सीख से छींटा निकाला। फिर एक लोग खड़े हुए थे। कहा, घर पे जाकर करवा सरसों का तेल लगा लेना, जो चट्टे पड़े हैं ठीक हो जाएंगे। फिर मेरे चाचा ने करबी काटी और मेरी दादी ने आम बिना। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ घर में गई और सब बच्चे ने कहा, अरे ये क्या टिकना लोटी, ये का आए काट ले हिस। हमने कहा, कुछ नहीं। उनके उम्र के गांव के अन्य बच्चों के लिए अपने मन से अपनी रोचक भाषा में कुछ लिखने में काफ़ी मुश्किल महसूस करते हैं। स्कूलों में बच्चों को ऐसे मौके शायद ही मिलते हैं। इसके विपरीत बच्चों से नकल करके लिखवाने का काम काफ़ी कराया जाता है। पिछले 2 सालों में शिक्षा केंद्र में उपयुक्त अवसर और प्रेरणा के लिए बालिकाएं अपनी किताब बनाने की स्थिति में आई हैं। केंद्र और स्कूल में एक दूसरे की किताबें पढ़ती, घर पर माता पिता भाई बहनों को भी PRH कर सुनाती हैं। इन बालिकाओं की अपनी किताब लिखने की शुरुआत इस साल स्कूल की गर्मी की छुट्टी के दौरान हुई। आकाश और शालिनी 5 गांव के कक्षा 4 से 8 के करीब 100 बालिकाओं के साथ यह विशेष प्रयास किए। उनके साथ पठन और स्वतंत्र लेखन के पिछले प्रयासों से उन्हें विश्वास था कि बालिकाएं पहले से बेहतर मौलिक लेखन कर पाएंगी। यदि कुछ बालिकाएं अपने लिखे का किताब बना लेंगी तो यह उनके आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगा ही,
यह अन्य सभी लाड़कियों को भी पढ़ने के लिए रोचक सामग्री हो जाएगा और उन्हें पढ़ने लिखने में कुशल बनने की प्रेरणा देगा। अगर तुम्हें ऐसी किताब पढ़ने को मिले जिसमें तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारे सपने और तुम्हारे प्यारे पल झलकते हों तो कैसा लगेगा। गर्मी की छुट्टियों में रायबरेली के बथुआ खास गांव के शिक्षा केंद्र में शलिनी ने बालिकाओं से यह सवाल पूछा। सभी बालिकाओं की आंखें चमकीं। एक स्वर में उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगेगा। यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा सफ़र। अपनी किताब खुद बनाओ। बालिकाओं को A4 पेपर के कुछ पन्नों को मोड़कर बनी छोटी कॉपी, पेंसिल और क्रेयॉन दी गई। लेखन से पहले आकाश ने मौन अभ्यास करवाया ताकि वे अपने मन की गहराइयों में उतर सकें। फिर उनसे अपनी छुट्टियों के सबसे प्यारे पलों को याद करने के लिए कहा, जैसे कि मौसी के यहाँ जाना, दोस्तों संग खेलना, बारिश में भीगना या पेड़ की छांव में बिताए सुकून के पल। एक एक कर सभी बालिकाओं ने अपनी कहानियां साझा कीं। उनकी बातों में भावनाओं की गर्मी थी और बोलने के लहजे में गांव का अपनापन। आकाश ने कहा, अब इन पलों को कागज पर उतारो। पहले पेंसिल से लिखो, फिर पढ़ो। अगर कुछ सुधारना हो तो दोस्तों से मदद लो। दोबारा लिखो और चित्रों से अपनी किताब को और खूबसूरत बनाओ। शिक्षा केंद्र का माहौल रंग बिरंगा हो उठा। कोई कोने में बैठकर आत्मचिंतन में डूबी थी तो कोई क्रेयॉन्स से चित्र बनाती मुस्कुरा रही थी। बिना थके पूरे उत्साह से बालिकाएं अपनी कहानियां रचने में मग्न थीं। कक्षा 6 की आयुषी ने लिखा, पढ़ी कहानी पर मेरा अनुभव। गर्मी की छुट्टी में मैं अपनी सहेलियों के साथ बथुआ खास सेंटर पर पढ़ने आती थी, जहां पर मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, जैसे कि मैं भी, अच्छा मौसी अलविदा, मेढक का नाश्ता, बरसता तरबूज आदि। कहानियां पढ़कर मुझे बहुत मजा आता था। प्रत्येक कहानियां एक दूसरे से अलग थीं। सभी कहानियों से कुछ नया सीखने को मिलता था। हम लोग कहानी से कुछ सवाल बनाते थे और कहानी को अपने शब्दों में लिखते थे। सवाल जैसे कि कहानी पढ़कर कैसा लगा, कहानी में कौन कौन से पात्र थे, उस पात्र के जगह तुम होते तो क्या करते। कहानी का घटनाक्रम लिखी। कहानी का अंत और क्या हो सकता है। इन सवालों से मैं तेज पढ़ने लगी हूं। अब मेरा पढ़ने में मन लगने लगा। कहानी पढ़कर मैं इन सवालों के उत्तर लिखती हूं और लिखती रहूंगी। बालिकाओं के इस लेखन कार्य ने लोकमित्र टीम को उत्साही किया है। टीम का अब यह प्रयास रहेगा कि इस बालिकाओं लेखन के सहारे गांव के जूनियर स्कूल के शिक्षिकाओं को भी अभिव्यक्ति विकास का लक्ष्य लेने के लिए उत्साही करें। सभी बच्चों को अभिव्यक्ति के विकास का उपयुक्त अवसर देने के शिक्षकों के प्रयास में सहयोगी हों। लोकमित्र टीम के लिए आपके पास कोई सुझाव हो ज़रूर दें। किस बच्चे की कहानी को आप किताब में बदलने में मदद करेंगे? किस बच्चे को आप यह कहानी सुनाकर उसे अपनी किताब बनाने की प्रेरणा देंगे?